और ये पैसा लगाने का अमेरिकी बाजारों में सही समय आ रहा है जहां आपको शुरुआत करनी चाहिए। और सर एक बार पहले जो ये छिमाही खत्म हुई है, थोड़ा इस पर एक रिव्यू ले लिया जाए आपसे और फिर आगे का आउटलुक भी समझेंगे। स्पेशली अगर आप देखें, हमारे बाजार 10.5% गिरे हैं, ग्लोबल मार्केट्स 15 से 20% गिरे हैं, नैस्डैक 30% नीचे है। उस हिसाब से उतने खराब हम नहीं रहे हैं, बट वॉलेटाइल काफी रहे हैं। डर एक फैला हुआ है मंदी का, रेट हाइक्स का, इन्फ्लेशन का, कमोडिटीज हालांकि अब थोड़े कूल ऑफ हो गए तो वहां से राहत आ रही है। कैसे समझना है इसे? और स्पेशली अगर आप एक बार अमेरिका पर नजर डालें तो जो S&P 500 है उनका 62 साल में सबसे खराब पहली छमाही रही है। आखिरी बार 1960 में ऐसा एक्शन देखा था। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट में देने वाला हूं इस वक्त आपको। आज तक आपने बड़े बड़े फंड मैनेजर से हमेशा यह सुना है कि अगर अमेरिका को जुकाम होता है तो हमें निमोनिया हो जाता है, हमें बुखार आ जाती है। ये पहले 6 महीने ये दिखाते हैं कि अगर अमेरिका को बुखार है, अगर अमेरिका को निमोनिया है तो हमें सिर्फ जुकाम होगा। उल्टा ये पहली बार हुआ है इतिहास में, और ये पहली बार नहीं हुआ है, अब आगे कई बार होगा। और इसको मानने या इस धारणा को विपरीत साबित करने के लिए मेरे पास अपने काफी सबूत है, काफी मेरे भरोसे लायक ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से ऐसा होगा। अच्छा, 2 सबसे बड़ी चीजें कहना चाहता हूं। दिक्कतें हर एक अर्थव्यवस्था में है। महंगाई को काबू में लाने के लिए जो ब्याज दरें बढ़ाने से होने वाली मंदी की, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं है, सबके यहाँ है, पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे कम है। उसके 2 बड़े कारण हैं दीप। एक, हमारे यहाँ ग्रोथ है, दूसरी जगह ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी महंगाई ज्यादा है। महंगाई, ब्याज दरें और ग्रोथ तीनों का समन्वय एक लेवल पर होना जरूरी है। तो हम आज भी अच्छी ग्रोथ में, बड़ी इकोनॉमी में हम सबसे तेज बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी चीज एक साइज क्या है। एक छोटी आईटी कंपनी जो साल का 25 करोड़ रुपए कमाती है, अगले साल 50 कमा सकती है, 100% ग्रोथ दिख सकती है। लेकिन वही आईटी कंपनी अगर साल का 10,000 करोड़ रुपए कमा रही है तो क्या 20,000 करोड़ कमा सकती है? जवाब ना है। तो आप किस साइज पर ग्रो कर रहे हैं? हमारी इकोनॉमी जिस साइज पर ग्रो कर रही है, हम दूसरों के मुकाबले में काफी बेहतर है इकोनॉमी के लिहाज से, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, हमारी जो ब्याज दरें हैं और जो हमारी इंटरेस्ट रेट्स है, उनके बीच में गैप बहुत कम है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ मुश्किल से 2-2.25% है, जबकि अमेरिका में 8% है, 7% है, यूरोप में 7-7.5% है। तो प्रॉब्लम उनकी ज्यादा है। अनाप शनाप डॉलर उन्होंने छापे हैं, अनाप शनाप सिस्टम में लिक्विडिटी उन्होंने फेंकी है, हमने नहीं फेंकी। ठीक है, तो जिसने पाप किए वही धोएंगे। ठीक है, तकलीफ सबको होती है, हमें भी होगी, ग्लोबल मार्केट्स का हम हिस्सा है। तो दूसरा कारण ये कि हमारी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, आज हमारी ब्याज दरें 4.9% पर है और इन्फ्लेशन हमारा 7.1%, सिर्फ 2-2.25% का फर्क है। राइट, और वो भी एक आध और रेट हाइक होगी तो हम काफी कंट्रोल में आ जाएंगे। तीसरी और सबसे बड़ी चीज जो मैं पिछली बार भी बोल चुका हूं, इस बार फिर से बोलता हूं, हर बार मंदी के वक्त, हर बार एफआईज के बेचने के वक्त हम मतलब लाचार से हो जाते थे, ऐसा हो जाते थे, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। मतलब ये ऐसा हो गया कि कोई गली का गुंडा आया, आपको 2 थप्पड़ मार के चला गया और आप चुपचाप खाकर बैठ गए। राइट, पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईज की बिकवाली का मुकाबला हमने किया है, हमारे पैसे से किया है, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने किया है, चाहे सीधे तौर पर पैसा डाल के किया हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स के जरिए। हमारी अपनी भी ताकत है, ये हमने पहली बार दिखाई। और इसलिए अब वक्त आ गया कि हम ये धारणा बदल दे कि अमेरिका को जुकाम होगा तो हमें बुखार और निमोनिया होगा। जी हाँ, उनकी तबीयत खराब हो, भगवान ने करे हो, हमको कोई उससे फायदा नहीं है। हम चाहते सब स्वस्थ रहे, सारी इकोनॉमी मजबूत रहे। अगर उनको बुखार होगा, उनको निमोनिया होगा तो हम उतने खराब नहीं होंगे जितने पहले हुआ करते थे। और ये बड़ा गेम चेंजर है जो पहली बार आपने साल 2022 में देखा है और अब आने वाले कई सालों तक ये देखेंगे। बड़ा स्टेटमेंट है सर, 100%। और ये बड़ा गेम चेंजर है, जिसको नहीं समझ में आता है वो कान खोल के सुन ले, समझ ले, फैक्ट चेक कर ले। अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे क्वेश्चन मार्क लगाने वाले, ऐसा नहीं हो सकता कि एफआईज बेचे और हम गिरे ना। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका की इकोनॉमी खराब और हम पर असर ना आए। आएगा, हमेशा आएगा। रेसेशन में गई तो और आएगा, लेकिन कितना आएगा और हम कब तक लाचारी से देखते रहेंगे, वो समय जा रहा है। राइट, और जा चुका है काफी हद तक। अब हमें समझ लेना चाहिए कि हम भी मजबूत हैं, हमारी भी अपनी ताकत है, हमारी भी अपनी औकात है।
और वो हमेशा होता है दीप, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जब चीजें बदलती तो पहली बार में किसी को भरोसा होता नहीं, क्योंकि ये भरोसा है ना आजकल का नहीं ना। अगर आप आज से 5, 10 और 15 साल 20 साल आगे का देख सकते हैं हिंदुस्तान को, तो आपको भरोसा होगा। लेकिन अगर आपको 5, 7, 10 दिन के ही आगे का देखना है तो आपको कभी भरोसा नहीं आएगा। तो प्लीज अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने देश पे भरोसा कीजिए, हमारी इकोनॉमी पे भरोसा कीजिए और अपनी काबिलियत पे भरोसा कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। और वो अगर आपको भरोसा आएगा तो आपको पता चलेगा कि अगले 10, 15, 20 साल हमारे ही हैं और हम दुनिया के मुकाबले में बेहतर होंगे, और इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। और ये खाली मैं ऐसे इसलिए स्पीच नहीं दे रहा कि ये बहुत अच्छी स्पीच है लोग कहेंगे, ये एक्चुअली मेरा भरोसा है। आप और हम करेंगे ना 15-20 साल बाद भी शो। 100%। मेरा तो विचार है पूरा। हाँ, पूरा साथ में ही करेंगे सर, और इसी बात पर करेंगे, मजा आएगा। तो ये बड़ा बदलाव है। इस वजह से पहले 6 महीने आपने कहां से शुरू किया था? मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। नहीं, बात यही थी, आपने इनफैक्ट अच्छी शुरुआत कर दी है इस डिस्कशन की, कि एक बार एक रिव्यू ले लेते हैं कि 60 साल 62 साल में अगर आपका सबसे खराब, एक तो बहुत अच्छी चीज हुई दीप कि कल और थोड़े अमेरिका के बाजार खराब हो गए। कल तक ये था कि हमने 1970 के बाद का सबसे खराब पहले 6 महीने देखे। मेरे दिमाग में बहुत बोझ था, 1970 में मैं पैदा हुआ था, तो मुझे लगा कि अच्छा उस साल ही इतना सबसे अब कल की गिरावट के बाद 1962 के बाद का सबसे खराब साल रहा है। 1960 के बाद का 62 साल, तो 62 साल का सबसे खराब रहा, तो मैं थोड़ा रिलीफ फील कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है दीप, अगर आप 62 साल के सबसे खराब 6 महीने देख रहे हैं, एक चीज बताइए जी, जब ये 62 साल पहले ऐसा हुआ था अमेरिका में, उसके बाद क्या कभी मार्केट ने वापस वो लेवल नहीं देखे? नहीं, बहुत क्या वापस वो लाइफ हाई नहीं बनाए? बहुत बढ़िया बनाए, अभी बनाए भाई, अभी यही साल की शुरुआत में। तो क्या डर है, किस चीज का डर है? ये चीजें तो आएंगी जाएंगी, मार्केट की खूबसूरती। क्यों आप ये नहीं सोच सकते हैं कि 62 साल पहले जो हुआ था अब वापस हो रहा है? आपकी हमारे में से ज्यादातर लोगों ने वो देखा ही नहीं। मैंने तो नहीं देखा, मैं तो 1962 में था नहीं, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से 1960 में था, मेरे ख्याल से इस तरह की जो कमजोरी होती है, मैं ये नहीं कहता कि जितने अमेरिका गिर गए उससे ज्यादा नहीं गिरेंगे, गिर सकते हैं, गिरेंगे, रिसेशन होगा और 10-15% गिर जाए। लेकिन मुझे देखना ही है कि अगर अमेरिका में समझो नैस्डैक आज 35% नीचे, फॉर एग्जांपल 35 का 55 हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन ये 35 का 55 अगर 20% और गिर सकता है, क्या 20% गिरने के बाद डबल हो सकता है? 100%। तो मुझे 20% की चिंता करनी है, 100% की चिंता करनी है। एग्जैक्टली। सो ये गोल्डन चांस अमेरिका के लिए भी है, बाहर के निवेशकों के लिए। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हम कम गिरे हैं जी। सो हम उतना जोर से अभी नहीं कह सकते कि हाँ जोर से सब डाल दो। हो सकता है एक आध राउंड बाकी हो सकता है अमेरिका रिसेशन में जाने का और गिरे, हो सकता है 6 महीने साल भर आपको खराब निकालने पड़े। लेकिन जब हिस्ट्री आपको ये बताती है, जब ऐसे कोई खराब साल के वक्त आप पैसा लगाते हैं तभी तो पैसा बड़ा बनता है। अच्छे भाव और अच्छा समय एक साथ कैसे आएगा? सो मैं तो इसमें मौके देख रहा हूं। पॉइंट सिंपल इतना ही है। मैं ये भी नहीं कहता कितने समय तक के लिए होल्ड करना है, कि अगर आज आप पैसा लगाने की सोचते हैं, अमेरिका का एग्जांपल लेके चलें कि 30-35% आपका आज भी नैस्डैक नीचे, मैं समय के हिसाब से चलता ही नहीं, छोड़ दीजिए कितना समय लेगा। टारगेट ये रखिए कि जब मैं पैसा लगाऊंगा मुझे डबल नहीं होगा तब तक नहीं निकलूंगा। होगा आपका कन्विक्शन होना चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए। अगर आपके पास भरोसा है, आपके पास समय है, तो आप पैसा लगाएंगे। और ये पैसा लगाने का अमेरिकी बाजारों में सही समय आ रहा है, जहां आपको शुरुआत करनी चाहिए। और दीप, इसीलिए यहां पर मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं कि हम अगले हफ्ते आपके लिए एक बहुत विशेष शो लेकर आ रहे हैं, जिसपे हमारी टीम दिन रात काम कर रही है जी। दिन रात तो नहीं, दिन में कर रही है। कभी कभी शाम को लेट इवनिंग तक। हाँ, दीप ने बता दिया, कभी कभी हम 9:30-10 बजे तक भी कॉल करते रहते हैं। हम एक शो बना रहे हैं। अगर आप टेस्ला, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, मेटा, अल्फाबेट ये सारे शेयर खरीदने का मन रखते हैं जी, लेकिन आपको पता नहीं कैसे खरीदे जाए। और ये शो इस वक्त करने का पर्पज ये क्या, आरबीआई ने लिमिट्स खोली हैं इन्वेस्टमेंट करने की। पहले वो लिमिट्स फ्रीज हो गई थी कि और हमारे यहाँ के म्यूचुअल फंड बाहर के बाजारों में और पैसा नहीं लगा सकते और निवेश नहीं कर सकते। तो जब ये लिमिट खुली तो इस लिमिट का फायदा आपको कैसे उठाना है, ये चीज देखनी। तो विदेश में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, क्या तरीके हैं, क्या नियम है, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, टैक्स के नियम क्या है, फॉरेन करेंसी का आपको कैसे ध्यान रखना है, अलग अलग देशों में क्या कुछ होता है, ढेर सारी चीजें हैं जो हम आपको इस शो में बताने की कोशिश करेंगे। तो पूरी कोशिश है कि हम
सोमवार को आपको ये शो करके दिखाए। और मैं फिर आपको कहूंगा कि ये शो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है कि हमारे